फूल गोभी को उबालें और बहुत ही मज़ेदार हेल्दी पास्ता बना के तैयार करें। अगर आपके बच्चे सब्जियां नहीं खाते तो बच्चों को ये हेल्दी पास्ता बना के दें, जो बच्चे इतनी शौक से खाएंगे कि आपसे बार बार बनवाने की फरमाइश करेंगे। तो इस मज़ेदार से हेल्दी पास्ता को बनाने के लिए मैंने एक पतीली में पानी उबलने के लिए रख दिया है। 1 टीस्पून नमक और 2 टीस्पून मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है और हम पानी को बॉईल कर लेते हैं। उबलते हुए पानी के अंदर मैं पास्ता ऐड कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर पेनी पास्ता और शेल पास्ता ले लिए हैं। आपके पास मैक्रोनी, स्पैगेटी या कोई से भी पास्ता हो, आप इस तरह से बॉईल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पास्ता को 6 से 7 मिनट मैंने फुल फ्लेम पर बॉईल कर लिया है और इसके ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दिया था ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। अब इसी पतीली के अंदर दोबारा से हमने 2 ग्लास पानी को बॉईल करने के लिए रख दिया है। यहाँ पर मैंने एक छोटे साइज़ की फूल गोभी को अच्छी तरह से धोकर पानी में ऐड कर दिया है और एक बड़े साइज़ की गाजर ऐड कर दी है। थोड़ा सा मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है और इसको हम बॉईल कर लेते हैं। तो 3 से 4 मिनट मैंने फुल फ्लेम पर इसको बॉईल कर लिया है और इसको ठंडा करने के बाद हमने पीस लेना है। तो ब्लेंडर जग के अंदर मैंने इसको डाल दिया है और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों को कट करके इसमें ऐड कर दिया है और इन सारी चीज़ों का हमने पेस्ट बना लेना है। अब यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है और फ्राई पैन के अंदर मैं ऐड कर देती हूँ 5 से 6 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को गर्म करने के बाद मैंने यहाँ पर आधा बंच लहसुन का बारीक कट करके इसमें ऐड कर दिया है। लहसुन को हम फ्राई कर लेते हैं। तो लहसुन को हमने गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। जब लहसुन के ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए तो उसके बाद हम इसमें सारी ये वेजिटेबल्स जो हमने उबाल कर पीसी थी ये हमने ऐड कर दी हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हमने इतना पका लेना है कि इसका सारा पानी खुश्क हो जाए। मसाला नीचे लगना शुरू हो जाए तो हम इसको इतना भून लेंगे। 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून पिसी हुई सफ़ेद मिर्च और यहाँ पर 1/2 टीस्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है। इसके साथ ही 1 टीस्पून ऑरिगेनो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। 1/2 टीस्पून मैं इसमें मिक्स हर्ब्स ऐड कर देती हूँ। इससे हमारे पास्ता का फ्लेवर बिल्कुल पिज़्ज़ा जैसा होगा। बहुत ही मज़ेदार हमारा पास्ता बनकर तैयार होगा। तो इन सारी सब्जियों को और इन सारे मसालों को मैं अच्छी तरह से पका लेती हूँ। 2 से 3 पीसेस मैंने चिकन के बॉईल करने के बाद इस तरह से श्रेड कर लिए थे। तो हमने इसमें श्रेडेड चिकन भी थोड़ी सी ऐड कर दी है और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर चीज़ ले लिया है। तो थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ और थोड़ा सा चेडर चीज़ मेरे पास रखा हुआ था, तो दोनों थोड़े थोड़े मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। चीज़ ऑप्शनल है, अगर आप ऐड नहीं करना चाहते तो बगैर चीज़ के भी ये हेल्दी पास्ता बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होगा। तो देखिए इसको मैंने अच्छी तरह से पका लिया है, इसको मैंने मिक्स कर लिया है। जब मसाला नीचे लगना शुरू हो गया है तो उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं दूध। तकरीबन 1 कप मैं इसके अंदर दूध ऐड करूँगी। अभी मैंने थोड़ा दूध ऐड किया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च को भी इस तरह से क्यूब्स में कट करके इसमें ऐड कर दिया है और हम इसको मिक्स कर लेते हैं। बाकी का दूध हमने दोबारा से इसमें ऐड कर दिया है और इसको मिक्स करके पका लेते हैं। तो इसको 1 उबाल आने तक मैंने पका लिया है। दूध थोड़ा ज़्यादा ही ऐड कीजिएगा क्योंकि ठंडा होने के बाद रखने के बाद पास्ता थोड़ा सा थिक होना शुरू हो जाएगा। तो अब हमने इसमें उबली हुई पास्ता ऐड कर दी है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही हेल्दी पास्ता बनकर तैयार हो चुकी है। तो अगर आपके बच्चे सब्जियां खाने में तंग करते हैं तो बच्चों को इस तरह से पास्ता को बना कर दें, जो बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यूट्यूब, टिकटॉक या फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे अकाउंट को फॉलो कर लीजिएगा। आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।